Hello students, how are you all? Well, very nice student. Students, आज हम हिंदी का 8 नंबर का पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है जीवन की सीख। क्या नाम है हमारे लेसन का? जीवन की सीख। किसे बोलते हैं जीवन? यस, कौन बताएगा मुझे? यस, पानी को भी हम जीवन बोलते हैं क्योंकि पानी के सिवा हम नहीं रह सकते। जीवन मतलब क्या? डेली हमारे लाइफ का एक ही पल जो होता है, एक दिन जो भी है, उसे भी हम जीवन ही बोलेंगे। ये स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमें पाठ दिया गया है जीवन की सीख। देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। अभी हम देखते हैं कोरोना की वजह से हम सब घर पे ही हैं, लेकिन तो भी हम देखते हैं कुछ लोग क्या होते हैं, अपने कामों के कारण उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है। और बाहर जाने के कारण क्या होता है, कभी कभी जल्दी घर से न निकलने के कारण भी वो क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में अपने जो भी हो उनके पास व्हीकल्स है, मानो साइकिल है, उनकी मोटर बाइक है, या उनकी जो 4 चाकी जिसे हम 4 व्हीलर बोलते हैं वह गाड़ी है, वो क्या करते हैं, जल्दी में निकलते हैं। और जल्दी में निकलने के कारण क्या होता है, उन्हें अपघात वगैरह होने की संभावना होती है। इसलिए हमें क्या करना है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें हमारे घर से निकलते वक्त थोड़ा पहले निकलेंगे और जो भी लेना है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर मानो दूसरे दिन आपकी एग्ज़ाम है, परीक्षा है, या आपके पापा का कुछ ज़रूरी काम है, उन्हें अर्जेंटली गाँव जाना है, तो हमें क्या करना है, पहले से ही वो सब तैयारी करके लेनी है, ताकि हमें नेक्स्ट डे और जहाँ भी जाने वाले हैं हम, तो वहाँ पे हमें क्या नहीं होगी, देरी नहीं होगी और हम अच्छे से पूरे सुरक्षा के साथ वहाँ पे पहुँचे। तो आज का हमारा पाठ क्या है, जीवन की सीख। जीवन में हमें रोज एक दूसरे से, जो हमसे छोटे हैं, वो भी बोलते बोलते हमें जीवन की सीख दे के जाते हैं। जो भी होता है, देखो रास्ते पे हमें बहुत सारे पुअर पीपल मिलते हैं, उनसे भी हम कोई ना कोई अच्छी सीख ले सकते हैं। मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है स्टूडेंट। हम पूरे जब तक हम जीवित हैं तब तक हम बड़ों से हो, छोटे से है, हम सब सीख सकते हैं। और वह सीख हमें सिर्फ सुनने ही नहीं है, तो हमें वो क्या करनी है, आचरण हमारे लाइफ में, हमारे डेली की जो लाइफ है उसमें, जीवन में हमें वो क्या करना है, उसका बदलाव भी लाना है और वो चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हमें होने हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या पाठ दिया है, जीवन की सीख। और यह पाठ हमें एक डायरी के रूप में दिया है। इससे पहले भी हमने डायरी से रिलेटेड पाठ देखे हैं। मैंने आपको बोला भी था, अगर आपको लिखने की आदत है, लिखना अच्छा लगता है, तो डायरी लिखनी चाहिए, क्योंकि ये डायरी क्या होती है, हमारा पास्ट प्रेजेंट सब हम उसमें इंक्लूड करते हैं। और जब भी हम क्या करेंगे, अगर आपको मान लो डायरी लिखने की आदत है, आप लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो बीच में मतलब बीचा हुआ भूतकाल है, या जो भी चेंजेस हुए हैं वो, और अभी का हमारा जो प्रेजेंट है, उनमें हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तब मैं कैसा था, तब मुझे कितने अंक मिलते थे, या आपके साथ जो भी अच्छा मोमेंट हुआ है वो सब आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और क्या करते हैं, आपके जो बीते हुए पास्ट है उसका आप क्या कर सकते हैं, खुशी से आपके वो पास्ट आप खुशी प्रेजेंट से क्या कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट में आप उसका आनंद उठा सकते हैं। तो यह एक हिडन क्वालिटी है। अगर आपको लिखने की आदत है, आप जैसे ही लिखते जाओगे, आई थिंक दैट, मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई जरूर लेखक बन सकता है। लिखने की आदत हमें क्या करती है, लिखने को प्रेरित करती है। हमें बहुत सारे वाक्य अपने मन से सीख पाते हैं और यही आदत एक दिन हमें बहुत ऊंचाई पर ले जा सकती है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइटिंग डायरी, आई होप यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सो यहाँ पे हमें पाठ दिया है, एक डायरी के रूप में है। जो भी लेखक है, उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है, उनके साथ जो भी उस पल में हुआ, उन्होंने तुरंत आकर अपने डायरी में वो लिखा है। और यही पाठ के रूप में हमें क्या हुआ है, दिया गया है। तो मैं पढ़ती हूँ, आप सब सुनेंगे। तिथि डाली है पहले उन्होंने 16, उसके बाद 8, मतलब 8वां महीना है, यानी अभी भी हमारा अगस्त मंथ ही चल रहा है। इसे बोला है 16 अगस्त 2013। प्रिय डायरी,
प्रिय डायरी, डायरी क्यों बोला है? क्योंकि वो डायरी में लिख रहे हैं। अगर हम हमारे फ्रेंड्स को लिखते हैं तो हम उनका नाम आगे लिखते हैं, लेकिन ये डायरी में ही लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रिय डायरी। डायरी को भी वो क्या बोल रहे हैं? उनकी डायरी बहुत ही क्या है, उन्हें अच्छी लगती है, और इसके लिए उन्होंने वहाँ पे प्रिय शब्द बोला है। आज सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे बदल डाला। अपने मित्र से मिलने मैं घर से निकला ही था कि भीड़ भरे रास्ते में एक साइकिल सवार तेजी से निकला। वह अभी कुछ दूर पहुंचा ही होगा कि सामने से आता हुआ एक आदमी उससे टकरा गया। साइकिल वाला कैसा था? चल रहा था और थोड़ा तेजी में था, और वह टकरा गया। किससे टकरा गया? उसके सामने वाले आदमी से टकरा गया। मतलब उन दोनों में क्या हो गई? टक्कर हो गई। साइकिल सवार ने उस व्यक्ति पर चिल्लाते हुए कहा कि काला चश्मा तो फैशन वाला लगा लिया है, मगर सड़क पर चलने का तरीका नहीं होता है। देखो चित्र में हमें पता चल रहा है, दिख रहा है, ये एक साइकिल सवारी, मतलब उनके पास साइकिल है और साइकिल पर चल रहे हैं, और एक आदमी जिन्होंने काला चश्मा पहना है, पीले रंग का उन्होंने सूट पहना है, और वो क्या हुए हैं, ये साइकिल सवार आदमी ये पैदल चले हुए काले रंग के चश्मा पहने हुए आदमी को बोल रहे हैं कि काला चश्मा तो लगाया है। उन्हें पता नहीं वो फैशन के लिए लगवाया है या उनका सच में ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से जो शब्द आए वो निकाले, लेकिन अभी इन्हें उन शब्दों से बहुत ही चोट पहुंची और अभी वो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मगर सड़क पर चलने का तरीका नहीं आता। वह आदमी लड़खड़ा कर उठा और विनम्रता से बोला। अभी वह आदमी मतलब कौन? ये पहले सूट जिन्होंने पहने, ये क्या हुए? लड़खड़ाए, थोड़े से वो डरे और बोले विनम्रता से, रिस्पेक्टफुल उन्होंने बोलने, पोलाइटली उन्होंने बात करना शुरू किया। माफ कीजिए भाई, सड़क पर चलने का तरीका आपसे सीख लूँगा। सड़क पर कैसे चलना है यह सच में मुझसे गलती हो गई, और आप मुझे वो सिखाया है आपने अभी, और वो मैं क्या करूँगा, परमानेंटली के लिए याद रखूँगा। मगर काला चश्मा फैशन नहीं, मेरी मजबूरी है। काला चश्मा हम देखते हैं कोई कोई पीपल्स लगा के चलते हैं, किन पीपल जो लोग लगाते हैं उनका किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी को डॉक्टर ने कायम स्वरूपी मतलब परमानेंटली लगाने के लिए बोला है, और कोई कोई पीपल्स क्या करते हैं, समर सीजन होता है धूप के कारण भी पहनते। अभी यहाँ पे क्या वजह है हम जानते हैं। मेरी मजबूरी है, मुझे दिखाई नहीं देता है, और वह काला चश्मा बिना पहने देख नहीं सकते हैं। चश्मा उतार दूंगा तो आप मेरी बूझी आंखें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनकी आंखें पूरे बूझी हुई थी, काम नहीं दे रही थी। रही बात टक्कर की, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, मुझसे गलती हुई, मैं आपसे टकरा गया, उन बात के लिए मैं आपसे क्या करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उन्हें दुख हुआ क्योंकि काला चश्मा लगाया है, लेकिन ये फैशन के लिए लगवाया है क्या, ऐसा साइकिल वाले आदमी ने बोला। तो ये चश्मे जो पीला सूट पहने और उन चश्मा लगाया, उन आदमी को बहुत ही दुख हुआ, और वो बोल रहे हैं कि आपके लिए सोच लूँगा कि आपने मुझे बचा लिया, और मैं आपसे क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मुझे बचा लिया। आपकी साइकिल की टक्कर अगर मुझे न रोकती तो मैं बस की टक्कर के नीचे आ जाता। अगर आपकी साइकिल आपने जल्दी से ब्रेक लगाया और आपने क्या किया, मुझे बचा लिया, नहीं तो क्या होता, मैं बस की टक्कर के नीचे आ जाता, क्योंकि साइकिल का ब्रेक जल्दी लग गया और वो क्या हुए, बच गए। लेकिन अगर साइकिल वाले ने उन्हें नहीं बचाया होता तो वो बस के नीचे जा होते और बहुत ही बुरा हो सकता था। भगवान आपका भला करे। साइकिल सवार आदमी ने जो भी बोला उस पर कोई भी झगड़ा ना कर चश्मे वाले आदमी ने बोला कि आपने मुझे बचाया, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, और भगवान भी आपको क्या करें, बहुत ही भला करेंगे। उसके विनम्रता और क्षमा दान से साइकिल सवार ने क्या सीखा, मुझे पता नहीं। साइकिल सवार ने उससे क्या सीखा, उनकी बातें उन्हें अच्छी लगी या नहीं लगी, लेखक को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि लेखक भी घर से बाहर निकले थे और वह उनके मित्र को मिलने के लिए जाने वाले थे। मगर आज मैंने जीवन के लिए
बहुत कुछ सीख लिया। उन्होंने क्या बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया। उस प्रसंग से, उस बात से क्या सीखा होगा उन्होंने? क्योंकि ऊपर से हमें देखता जो है वो असल में होता नहीं है। असल में सच बात कुछ और ही होती है। जो हमें ऊपर से दिखाई देता है वह सब ऐसा ही नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, ये इस पार्ट में हमें डायरी लिखने के बारे में भी बताया है, क्योंकि प्रिय डायरी स्टार्टिंग में है और डायरी लिखना एक कला है, एक हिडन क्वालिटी भी है। और इस पार्ट से हमें क्या समझ आता है? इस पार्ट से हमें समझ में आता है कि लोगों की सहानुभूति हमें नहीं चाहिए। सहानुभूति से भी ज़्यादा जरूरी क्या है? सहायता, सम्मान और संवेदनशीलता। इतनी ही बातों की हमें आवश्यकता है जितनी समाज के और सदस्यों से। सिर्फ हमें हमारे घर से ही लिमिट में नहीं रखना है, तो बाकी सब लोगों को भी क्या करना है? एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार होना है, सहायता करनी है, एक दूसरे की मदद भी करनी है और एक दूसरे को सम्मान भी देना चाहिए। और अगर किसी को हमारे आंखों के सामने कुछ दर्द हो रहा है तो संवेदनशील वृत्ति से हमें उसका इलाज भी करने की कोशिश करनी है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमारा बहुत छोटा सा पाठ था जीवन की सीख, यह हमने देखा है। ऑनलाइन क्लास में हम फिर से इसकी क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे और इसका स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।